अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हुसैन लेक्चर्स में खुश आमदीद। वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शन ऑफ एम्फीबियंस वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ पैलोजोइक ईरा। पैलोजोइक ईरा के किस पीरियड में एम्फीबियंस वसी पैमाने पर ख़त्म हो गए? कार्बोनीफेरस पीरियड में, नो। डिवोनियन में, नो। परमियन में, यस। सो परमियन वो वाहिद पीरियड है पैलियोज़ोइक ईरा का जिसमें एम्फीबियंस वसी तर पैमाने पे ख़त्म हो गए। ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू हाउ मैनी बिलियन ईयर्स अगो। ज़मीन कितना अरसा कबल हमारे से वजूद में आई? 4 बिलियंस, नो। 3 बिलियंस, नो। 4.6 बिलियंस, यस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। जालस फिशेस बिकेम अबंडेंट ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड। जालस फिशेस बगैर जबड़ों वाली मछलियाँ किस पीरियड में इस ज़मीन पर ज़्यादा हो गईं? सिलोरियन पीरियड, नो। कैम्ब्रियन, नो। आर्डोवेसियन, यस। आर्डोवेसियन पीरियड में जालस फिशेस अबंडेंट हो गईं। इन विच जियोलॉजिकल पीरियड फर्स्ट ह्यूमन इवॉल्व। किस जियोलॉजिकल पीरियड में पहला इंसान हमारे से वजूद में आया? क्वार्टनरी पीरियड में, नो। क्रिटेशियस में, नो। टर्शरी में, यस। Trilobites were an ancient dash which became extinct about 250 million years ago. ट्राइलोबाइट का ताल्लुक किससे है जो 250 मिलियन साल पहले ख़त्म हो गए? मुलास्क से, नो। रेप्टाइल से, नो। आर्थ्रोपोड से, यस। याद रहे कि ट्राइलोबाइट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोड्स। Similarity in the structure of different organisms leads to मुख्तलिफ जानदारों की साख्तों के दरमियान यकसानियत की वजह से कौन सा एवोल्यूशन हमारे से वजूद में आया? पैरेलल एवोल्यूशन, नो। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, नो। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यस। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बिहाफ पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमारे से वजूद में आया है। Palearctic and Oriental regions are separated by mountains of Mexico, no. Arabian Desert, no. Himalayan mountains, yes. So C is the correct option. Zoogeographers have divided the world into dash zoogeographical regions. ज़ूजियोग्राफर्स ने कितने रीजन में डिवाइड कर रखा है ज़मीन को? उनमें से 5, 7, नो, जस्ट 6 आर द रीजन्स। ज़ूजियोग्राफर ने ज़मीन को 6 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। मेजॉरिटी ऑफ फॉसल लाइज इन। ज़्यादातर फॉसल किस में होते हैं? इग्नियस रॉक्स में, नो। मेटामॉर्फिक रॉक्स में, नो। सेडिमेंट्री रॉक्स में, यस। स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्राम कॉमन एंसेस्ट्री। एक जैसे जद्द-ए-अमजद से जो साख्तें हमारे वजूद में आती हैं वो एनालोगस कहलाती हैं, नो। होमोलोगस कहलाती हैं, यस। होमोलोगस कहलाती हैं। होमोलोगस करेक्ट ऑप्शन है। द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। परिंदों के पर और इंसेक्ट्स के पर किस एवोल्यूशन की एग्जांपल हैं? को एवोल्यूशन की, नो। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की, नो। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, यस। क्योंकि विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट का ताल्लुक एनालोगस स्ट्रक्चर से है और एनालोगस स्ट्रक्चर्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंडर लाई करते हैं। साइंटिस्ट्स वो स्टडीड माइन्यूटली अबाउट कंपैरेटिव एनाटमी वाज। किस साइंसदान ने कंपैरेटिव एनाटमी को बेहतरीन तरीके से स्टडी किया? डार्विन ने, नो। लायल ने, नो। माल्थस ने, नो। इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लामार्क पब्लिश्ड हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन विच ईयर? 1802। 1802 में मिस्टर लामार्क ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश की। फॉर अ चांस टू बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन मस्ट बी कैरिड बाय। एवोल्यूशन का या जीन्स के मुंतकिल होने का, करैक्टर्स के मुंतकिल होने का अगली नस्ल में चांस किसके ज़रिए होता है? सोमैटिक सेल से, नो। एक्स क्रोमोसोम से, यस। वाई क्रोमोसोम से, यस। सो लास्ट ऑप्शन बोथ बी एंड सी इज़ अ करेक्ट, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम के ज़रिए अगली जनरेशन्स तक करैक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। Charles Darwin spent dash weeks on Galapagos, 6, 7 or 5, only 5 weeks on Galapagos. तो मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने 5 हफ्ते गैलापागोस पे गुजारे थे। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी वाज
ऑथर्ड बाय, चलो जी के प्रिंसिपल किसने लिखे थे? थॉमस माल्थस ने? नो। चार्ल्स डार्विन ने? नो। चार्ल्स लायल ने? यस। डार्विन स्टडीड हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ फिंचेस ड्यूरिंग हिज वॉयज, अपने सफ़र के दौरान चार्ल्स ने चिड़ियों की कितनी अक़साम स्टडी की थी? 12, नो। 13, नो। 14, यस, 14 अक़साम स्टडी की थी। The finches of Galapagos Island provide an example of, तो गैलापागोस आइलैंड की 14 अक़साम पर मुश्तमिल फिंचेस किस एवोल्यूशन को डिटरमिन करती हैं? किसकी एग्जाम्पल है? पैरेलल एवोल्यूशन की? नो। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की? नो। अडाप्टिव रेडिएशन की? यस, अडाप्टिव रेडिएशन इज़ अ करेक्ट वन। Thomas Malthus was English demographer? No. English zoologist? No. English economist? Yes. तो Thomas Malthus English economist था। Adaptation is concerned mainly to genotype? No. Environment? No. Phenotype? Yes. Adaptation का ताल्लुक phenotype से होता है। Age of reptiles is called, रेप्टाइल्स की एज क्या है? सिनोजोइक एरा? नो। पैलियोजोइक एरा? नो। मीजोजोइक एरा? यस, मीजोजोइक एरा दुरुस्त ऑप्शन है। द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, एक जानदार का टोटल जेनेटिक मेकअप क्या कहलाता है? जीन? नो। जीनोम? नो। जीन पूल? यस। Which of these is not an assumption of Hardy-Weinberg theorem? इनमें से Hardy-Weinberg theorem की कौन सी दुरुस्त assumption है? Random mating? No. सॉरी, इनमें से हार्डी-विनबर्ग थ्योरम की कौन सी दुरुस्त assumption नहीं है? रैंडम मेटिंग भी है, नो म्यूटेशन भी है, ओनली स्मॉल पॉपुलेशन साइज इज नॉट, तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज नहीं है, लिहाजा ये दुरुस्त ऑप्शन है। Which among them is often referred as natural evolution? नेचुरल एवोल्यूशन किसे कहते हैं? म्यूटेशन को? नो। फाइलोजेनेसिस को? नो। जेनेटिक ड्रिफ्ट को? यस। DNA and protein ratio in chromatin is approximately, chromatin में DNA और प्रोटीन की रेशो कितनी होती है? 1 and 2? नो। 2 and 1? नो। 1 and 1? yes, 1 and 1 is the correct option. Which of these is a source of variation? इनमें से source of variation कौन सा है? जीन लिंकेज? नो। डायाकिनेसिस? नो। क्रॉसिंग ओवर? यस। When an intermediate phenotype is selected against the type of selection is called, जब एक intermediate phenotype type of selection के against मुंतखब कर ली जाती है तो उसे stabilizing selection कहते हैं? no. disruptive selection कहते हैं? no. only it is called directional selection. Industrial melanism is an example of disruptive evolution? no. स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन? नो। डायरेक्शनल सिलेक्शन? यस, तो डायरेक्शनल सिलेक्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। व्हेन एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज सिलेक्टेड अगेंस्ट द टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिकल सेल anemia in African population is around, तो अफ्रीकन पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1? नो। 0.8? नो। 0.4? यस, 0.4 इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ पहली करेक्ट है कि होमोजाइगोट सिकल सेल के इंडिविजुअल को ही मलेरिया ज़्यादातर होता है, ना कि हेट्रोजाइगोट को मलेरिया ज़्यादा होता है, ना कि सिकल सेल पेशेंट जो हेट्रोजाइगोट है उन्हें मलेरिया नहीं होता। सो फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The finches that Darwin saw on Galapagos Island are classical example of allopatric speciation। जो फिंचेस डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर देखी थी उनकी बेहतरीन एग्जाम्पल एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन भी नहीं है और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन भी नहीं है। द ओरिजिनल फिंचेस वर सीड ईटर्स, जो ओरिजिनल फिंचेस थी वो सीड ईटर थी, वो इंसेक्ट ईटर या नेक्टर ईटर नहीं थी। Which type of speciation occurs only in small and local population? छोटी और मकामी पॉपुलेशन में कौन सी स्पेसिएशन होती है? पेरीपैट्रिक भी नहीं होती, सिम्पैट्रिक भी नहीं होती, ओनली पैरापैट्रिक इज डन, सिर्फ पैरापैट्रिक होती है। द कंसेप्ट्स ऑफ फाइलाइटिक ग्रेजुअलिज्म वाज
प्रोनाउंस्ड बाय। फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म का कंसेप्ट किसने प्रोनाउंस किया था? अल्फ्रेड रसल वेलेस ने? नो। चार्ल्स लायल ने? नो। चार्ल्स डार्विन ने? यस, चार्ल्स डार्विन इज अ करेक्ट ऑप्शन। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स रैपिड चेंजेस इन। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में रैपिड चेंजेस किस में आती हैं? कंडेंस्ड पॉपुलेशंस में? नो। लार्ज पॉपुलेशंस में? नो। इन स्मॉल पॉपुलेशन? यस। तो सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशंस में पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के तहत तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर।